आज के इस विश्लेषण में हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक कड़वे सच से पर्दा उठाने वाले हैं। शौकिया और पेशेवर ट्रेडर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क आखिर क्या है? खैर, वो फर्क ये है कि शुरुआती लोग सिर्फ जीतने वाले ट्रेड्स पर ध्यान देते हैं, जबकि जो असली पेशेवर होते हैं ना, वो अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सच कहूं तो असली ट्रेडिंग कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये अपनी प्रक्रिया को लगातार हर दिन निखारने का नाम है। चलिए, इस विषय में थोड़ा गहराई से गोता लगाते हैं। इसे ऐसे समझिए, ट्रेडिंग बिल्कुल जिम में एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट की तरह है। अब देखिए, जिम में आप सिर्फ आंख बंद करके रैंडमली वजन तो नहीं उठाते हैं ना, आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग में लगातार बेहतर होने के लिए हमें इस प्रदर्शन समीक्षा लूप यानी परफॉर्मेंस रिव्यू लूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज के इस रोड मैप में हम किन चीज़ों को कवर करेंगे? हम देखेंगे दैनिक ट्रेड जर्नल, साप्ताहिक समीक्षा, मासिक मैट्रिक्स, एक्सपेक्टेंसी का गणित और आखिर में रणनीति में सुधार। ये असल में एक माइक्रो से मैक्रो लूप है जो आपकी रोजमर्रा की मार्केट एक्टिविटीज को लॉन्ग टर्म सफलता में बदल देता है। चलिए, अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, दैनिक ट्रेड जर्नल। बिल्कुल जमीनी स्तर से बात करें तो बाजार में आप जो भी एक्शन लेते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सच मानिए, वही गलतियां बार बार दोहराने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब इस जर्नल में जो सबसे दिलचस्प बात है वो सिर्फ नंबर्स नहीं है। एक बेहतरीन जर्नल आपकी एंट्री और एग्जिट के साथ साथ आपकी उस वक्त की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी कैप्चर करता है। मतलब, क्या ट्रेड लेते वक्त डर था, या शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, या फिर हिचकिचाहट थी। ये सब कुछ नोट करना आपके माइंडसेट को गहराई से समझने के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है। असल में एक डेली जर्नल बिल्कुल एक स्टूडेंट की नोटबुक की तरह ही तो है। सोचिए, अगर क्लास में सीखी हुई बातों को लिखा ही नहीं जाए तो वो जरूरी सबक तो बस दिमाग से उड़ जाएंगे ना। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर गलतियों का रिकॉर्ड ना रखा जाए तो वो आसानी से भुलाई जा सकती हैं। और हाँ, इसे डॉक्टर की पर्ची की तरह मत बनाइएगा। आपका जर्नल एकदम स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, साप्ताहिक समीक्षा। जब आपका हफ्ता खत्म होता है तो यह समय होता है थोड़ा जूम आउट करने का और पूरे हफ्ते के काम का एक कड़ा बिहेवियरल एनालिसिस करने का। इस साप्ताहिक रूटीन की शुरुआत कैसे करें? पहले 0 से 10 मिनट सिर्फ मानसिक रीसेट और अपने वर्कस्पेस को साफ करने के लिए रखिए। दिमाग को खाली करना और क्लटर हटाना, ये असल में अगले हफ्ते की तैयारी का पहला और सबसे ठोस कदम है। इसके बाद आता है 10 से 35 मिनट का ब्लॉक। ये समय पिछले हफ्ते पूरे हो चुके कामों पर शांति से विचार करने के लिए है। यहाँ आपको ये देखना है कि जो लक्ष्य आपने तय किए थे, क्या आपका असली व्यवहार उनसे मेल खाता है? सीधे शब्दों में कहें तो, जो प्लानिंग हुई थी, क्या वो सच में वैसे ही लागू भी हुई? और फिर इस घंटे के आखिरी 25 मिनट आने वाले हफ्ते के सबसे ज़रूरी कामों की योजना बनाने में जाते हैं। साथ ही ये थोड़ा बड़ा सोचने का भी वक्त है। मतलब, आगे कौन सी नई चीज़ें सीखनी है या किन बड़े गोल्स पर काम करना है, ये सब इसी हिस्से में तय होता है। यहाँ सबसे काम की बात यह है कि इस पूरी समीक्षा प्रक्रिया को बिल्कुल एक स्पोर्ट्स कोच की तरह किया जाना चाहिए। सोचिए, एक कोच मैच के बाद क्या करता है? वो गेम की फुटेज देखकर खिलाड़ियों के व्यवहार को सुधारने की कोशिश करता है। उसे फाइनल स्कोर देखकर परेशान नहीं होता। आपका मुख्य लक्ष्य भी अपने व्यवहार में सुधार करना होना चाहिए, न कि सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के नंबर्स पर अटक जाना। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मासिक मैट्रिक्स। जब कई हफ्ते बीत जाते हैं और एक महीना पूरा होता है, तब फोकस शिफ्ट हो जाता है। अब पूरी प्रक्रिया को एक सख्त मात्रात्मक बिजनेस की तरह इवैल्यूएट करने का समय आ जाता है। महीने के आखिर में विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो जैसे मैट्रिक्स को देखने से सारी भावनाएं साइड में हो जाती हैं। अब लाल रंग का पीएनएल ग्राफ देखना भले थोड़ा डरावना लगे, लेकिन यही वो ग्राफ है जो आपकी रणनीति की एकदम साफ सच्चाई आपके सामने रख देता है। बिल्कुल एक ऐसे बिजनेस की तरह जो अपनी इनकम और खर्चों की बेबाक जांच करता है। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं चौथे खंड में, एक्सपेक्टेंसी का गणित। जब आपके पास पूरे एक महीने का एकदम ठोस डेटा इकट्ठा हो जाता है, तब उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देना मुमकिन हो जाता है कि क्या अपनाई गई रणनीति सच में गणितीय रूप से लंबे समय में लाभदायक है। ये जो सटीक फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये एक्सपेक्टेंसी के पूरे रहस्य को सुलझा देता है। ये असल में विन रेट को आपके मुनाफे और नुकसान के एवरेज साइज के साथ बैलेंस करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये आपको बताता है कि प्रति ट्रेड औसतन कितनी कमाई की उम्मीद की जा सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए कि आपके सिस्टम का विन रेट 50% है, जहां आपकी औसत जीत $100 है और औसत नुकसान $50 है। जब हम इस फॉर्मूले को लागू करते हैं तो ये प्रति ट्रेड $25 की एक बहुत ही स्थिर और प्रिडिक्टेबल एक्सपेक्टेंसी जनरेट करता है। सच है, गणित कभी झूठ नहीं बोलता। ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक कैसीनो की तरह काम करता है। देखिए, कैसीनो को हर एक गेम जीतने की कोई ज़रूरत नहीं होती, राइट? उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि जब बड़ी संख्या में गेम्स खेले जाएं तो उनका स्टैटिस्टिकल एज पॉजिटिव बना रहे। ट्रेडिंग में भी यही रूल लागू होता है। आपको हर बार जीतने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी की आवश्यकता होती है। और अब हमारा आखिरी और 5वां खंड, रणनीति में सुधार। देखिए, अब तक जो भी डेटा और गणित हमने समझा वो पूरी तरह से बेकार है जब तक कि आप उसे अपनी रणनीति को स्टेप बाय स्टेप बेहतर बनाने के लिए सीधे तौर पर लागू ना करें। रणनीति को रिफाइन करने का मतलब है छोटे छोटे हिस्सों में धीरे धीरे सुधार करना, जैसे अपने स्टॉप प्लेसमेंट को थोड़ा एडजस्ट करना या फिर उन सेटअप्स को पूरी तरह से हटा देना जो काम नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स मशीन को अपग्रेड करने जैसा है। आप पूरी मशीन को कूड़े में नहीं फेंकते, बल्कि उसके पुर्जों को धीरे धीरे बेहतर बनाते हैं। तो अगर इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये 5 स्टेप्स का लूप बाजार की पूरी अफरा तफरी को एक शांत और बिजनेस जैसे सुधार चक्र में बदल देता है। ट्रेड करना और उसे रिकॉर्ड करना, वीकली रिव्यू करना, मंथली एनालिसिस करना, एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करना और फिर उसमें सुधार करके उसे दोहराना, यही एक सफल सिस्टम की असली रीढ़ है। तो आखिर में जाते जाते विचार करने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता हूं। आपकी जो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस है, क्या वो एक डॉक्यूमेंटेड सिस्टम चला रहा है या फिर उसे पूरी तरह से किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया है? अगर इस लूप का ईमानदारी से पालन किया जाए तो किस्मत पर निर्भरता खत्म हो जाती है। एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जो समय के साथ लगातार बेहतर होता है। किस्मत के बजाय अपने सिस्टम पर भरोसा करना ही असली सफलता की चाबी है।